And let's now shift focus to the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who is now announcing the final draft for that odd-even scheme, which will be implemented once again soon. Okay, Arvind Kejriwal was supposed to address a press conference there, but there seems to have erupted some sort of a hangama with one person trying to say something, and then he was cornered by some 5-6 other people, some even blowing a few fists onto him. These are live visuals coming in from a Delhi press conference room. What we are being told is that there was a shoe that was hurled possibly at the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who is here flanked by his deputy CM, in fact Manish Sisodia, and Gopal Rai, the other minister too. Exemptions बता रहे थे. The chief ministers of states, vehicles of judges of Supreme Court of India, vehicle of chairperson UPSC, vehicles of chief election commissioner and election commissioners, vehicle of CAG, vehicle of deputy chairperson Rajya Sabha, vehicle of deputy speaker of Lok Sabha, vehicle of lieutenant governor of NCT of Delhi, vehicle of chief justice of Delhi High Court, vehicles of chief ministers of union territories except chief minister of Delhi, vehicles of judges of Delhi High Court, vehicle of Lokayukta, emergency vehicles like ambulance, fire brigade, hospital, prison, hearse vehicles, enforcement vehicles, that is vehicles of police, vehicles of transport department of GNCTD, vehicles authorized by divisional commissioner GNCTD, paramilitary forces, vehicles bearing Ministry of Defence number plates, vehicles which are having a pilot escort, vehicles of SPG protectees, embassy vehicles bearing CD numbers. ये तो अभी तक मोटे मोटे तौर पे VIP व्हीकल्स थे. इसके अलावा CNG व्हीकल्स एग्जेम्प्ट हैं सारे, लेकिन इनको स्टिकर्स लेने पड़ेंगे. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एग्जेम्प्ट हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स एग्जेम्प्ट हैं. व्हीकल्स बीइंग यूज्ड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, ये ट्रस्ट बेस्ड होगा. जो अगर कहेंगे कि भाई मेडिकल इमरजेंसी, वो मान लिया जाएगा. विमेन ओनली व्हीकल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ एज अप टू 12 years ट्रैवलिंग विद देम. सो महिलाएं पिछली बार की तरह एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन ओनली विमेन व्हीकल, या उसमें अगर 12 साल या उससे कम उम्र का बच्चा हो. व्हीकल्स ड्रिवन ऑक्यूपाइड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, व्हीकल्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन दिल्ली एंड चंडीगढ़, and vehicles deployed by the commission with election observers, returning officers, assistant returning officers and security vehicles etc. और vehicles carrying children in school uniform. इसमें स्कूल यूनिफॉर्म वाले में थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. इसकी वजह से 3-4 दिन इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है. इसमें 2 किस्म के व्हीकल्स हैं. एक वो जैसे लोग, कुछ व्हीकल सुबह बच्चों को छोड़ने जाते हैं, व्हीकल वहीं रुक जाता है और फिर दोपहर में बच्चे को वापस लेके आता है. तो चूंकि बच्चा बैठा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन अगर सुबह छोड़ने गए और फिर वापस आ गए और फिर दिन में फिर छोड़ने गए और फिर वापस आए, इन व्हीकल्स को दिक्कत है, क्योंकि एक साइड वो व्हीकल में बच्चा नहीं होगा. उसमें हमने काफी सोचा, इसका कोई तरीका निकल नहीं रहा था. तो ऐसे व्हीकल्स में हम उम्मीद करते हैं, जैसे मोस्टली महिलाएं होती हैं, काफी महिलाएं होती हैं जो दोपहर में लेने के लिए जाती हैं, तो इन एनी केस द विमेन आर एग्जेम्प्ट. दूसरा, जो बच जाएंगे लोग, उनसे हमारी गुजारिश है, उनको थोड़ी तकलीफ होगी, उनको भी कार पूलिंग करनी पड़ेगी. या तो पड़ोस में कोई उसी स्कूल का बच्चा उनके साथ कार पूलिंग कर लें, या पड़ोस के किसी की गाड़ी ले लें जिसका ऑड इवन एप्रोप्रिएट नंबर हो. लेकिन ये छोटा एक सेगमेंट है जिसको थोड़ी तकलीफ होगी. हमने ये देखा कि 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में केवल 9 वर्किंग डेज हैं. तो जिसको भी दिक्कत होगी 4 या 5 दिन उनको दिक्कत होगी.
और लेकिन ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे हैं, पॉपुलर डिमांड के ऊपर कर रहे हैं, तो सब लोगों को मिलकर इसका वो करना पड़ेगा। मंडे को ये फाइल एलजी साहब के पास चली जाएगी, हमें उम्मीद है कि शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे तक इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लॉजिस्टिक्स अनाउंसमेंट्स हैं जो गोपाल राय जी करेंगे। अभी मंडे को जैसा अरविंद जी ने कहा है कि मंडे को हम लोग एलजी साहब के पास नोटिफिकेशन की फाइल भेज देंगे। तेरह तारीख को पूरे दिल्ली के जितने स्कूल्स के बच्चे हैं उनको सुबह 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी रहेंगे और उनको सब लोगों को ऑड इवन को लेकर के संबोधित करेंगे, जैसा पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया था। 13 तारीख को ही शाम को 4 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सभी सिविल डिफेंस वॉलेंटियर, ट्रांसपोर्ट, डीटीसी, मेट्रो, एनवायरमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो रहेंगे और उनको भी ऑड इवन के लिए संकल्प सभा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा अब तक करीब 90% तैयारियां हम लोगों ने ऑड इवन की पूरी कर ली है। मेट्रो में खास तौर से अपनी तैयारी की है। मेट्रो में पिछली बार जब ऑड इवन लागू हो रहा था उस समय पहले 2996 ट्रिप लगते थे। हमने पिछले ऑड इवन में 3192 ट्रिप की तैयारी की थी और इस बार हमने 252 ट्रिप बढ़ाई है। इस बार कुल 3248 ट्रिप मेट्रो अपनी तैयारी के साथ तैयार हो चुकी है लोगों को सेवा देने के लिए। हमें उम्मीद है कि मेट्रो में गर्मी की वजह से थोड़ी सी लोगों की जाने की जो है मात्रा बढ़ेगी और मेट्रो उसके लिए तैयारी कर चुकी है। अभी हमने 30 कोचेज एक्स्ट्रा भी मेट्रो में जोड़े हैं जो इस ऑड इवन के लिए वो इसके लिए काम कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टि से भी सीआईएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां लगाई जा रही हैं जिससे कि जगह जगह व्यवस्था रहेगी। अतिरिक्त काउंटर भी लगाए जा रहे हैं जिससे टिकट के लिए लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ डीटीसी के 6000 बसों का संचालन जो है वो डीटीसी उसके लिए तैयार है। इन्फोर्समेंट में भी हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 400 पूर्व सैनिक और 188 जो पहले से हमारे पास कांस्टेबल हैं, 120 इन्फोर्समेंट की टीम हम लोग बना रहे हैं जो पूरे दिल्ली के अंदर इसके लिए काम करेंगी। लगभग 2,500 से 3,000 ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है। वो अपने पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। लगभग 200 पॉइंट्स पर वो अपनी फोर्स को लगाएंगे और उसके साथ साथ पिछली बार की तरह 5,000 सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स भी इन 200 पॉइंट्स पर लगाएंगे हम लोग। 1,000 सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर अतिरिक्त लगा रहे हैं। जो 50 जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। इनको कंट्रोल करने के लिए 200 वार्डन हर चौराहों पर नियुक्त किए गए हैं और इन 200 वार्डन्स को जो हमारे 33 एसडीएम्स हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे जिससे कि ये पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम और इन्फोर्समेंट। Okay, so even as the Delhi government there is making those announcements about the latest set of exemptions as the odd even scheme is now all set to be rolled out for the second time. We saw that some object being hurled at the Delhi Chief Minister's press conference while the press conference was going on. Let me get in a word from Rahul Kawal, our managing editor who now joins us. Rahul, there seems to be some confusion. It was a shoe or a CD that was hurled. Take us through what are you learning about why did this person in fact do what he did? So we've been speaking to the Chief Minister's office to try and understand what's happening. The Aam Aadmi Party is telling us that they suspect it's a member of the Aam Aadmi Party Sena. The Aam Aadmi Party Sena is a faction of dissidents who have broken away from the Aam Aadmi Party because they believe that the AAP is veering away from its founding principles. Now what we're also being told is that this particular person had come with a CD which he wanted to show at that press conference, or he wanted the Chief Minister and the Aam Aadmi Party to see, which he believed was an important issue, which the government wasn't looking at. We aren't at this time certain, Smita, of what the contents of that CD are, but what we do know is that he seems to have flung a shoe
and a CD. So in the images that we particularly see on camera, which are playing right now on our channel, you can see a shoe being hurled at the Chief Minister, but we're also told that he threw a CD as well towards Arvind Kejriwal. Currently, that press conference is still on. Gopal Rai, Delhi's Transport Minister, is speaking. He's talking about the odd-even plan, which is to be implemented starting the 15th of April, and about the government's preparations to ensure that Part 2 is more successful than Part 1. But it seems at this time to be a member of the Aam Aadmi Sena, a dissident faction of workers who are formerly associated with the Aam Aadmi Party, who have who are responsible for what we've just seen. Now, so this person is involved with that Aam Aadmi Sena, you're saying, and what is now happening with him? Because we saw, in fact, some of the other volunteers take him to a corner and even, in fact, blowing a few fists at him. That's correct. So some of the members of the Aam Aadmi Party and also a couple of the journalists who were present were obviously very upset with what this particular person had done, and therefore he was roughed up. What we've been able to gather very quickly is that there is a person called Pramad Kumar, who's the president, so-called president of this Aam Aadmi Sena, whereas it's the vice president is a person called Vishal Khosla. They've raised in the past multiple complaints against various things that the Aam Aadmi Party has done, including charges that the AAP is tolerating corruption. So those are some of the issues that have been raised. Right. They've also alleged in the past that the AAP has been raising funds from Dubai via Hawala. So those are the kind of issues that the Aam Aadmi Sena has raised in the past, Smita. Rahul, just stay with us. I'm joined in fact by Pankaj Jain, our colleague from Aaj Tak, who was in that press conference. Pankaj, बताएं हमें जरा कि आखिर हुआ क्या कुछ रहा sequence of events? देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है, वो बताना शुरू करते हैं कि 15 अप्रैल से किन किन बातों को लेकर छूट दी जानी है। और ऐसे में ही एक शख्स जो कि पीछे जहां कैमरे लगे होते हैं वहां खड़ा होता है और सीढ़ी उछालने के बाद एक जूता फेंका जाता है और उसके बाद ही ये पूरा हंगामा होता है, क्योंकि पिछले दिनों आम आदमी सेना ने एक स्टिंग किया था जिसमें ये बताया गया था कि सीएनजी के जो स्टिकर होते हैं वो गलत तरीके से खरीदे जा रहे हैं। और उसके बाद इसी बात को लेकर वो यहाँ पर पहुंचा, अंदर आया, क्योंकि पुलिस के काफी इंतजाम यहाँ पर होते हैं। पुलिस ने क्या पूरी तरह से जांचा वो पत्रकार है या नहीं है, क्योंकि मीडिया सेंटर में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसके बाद जब हंगामा हुआ तो दिल्ली सचिवालय में जो सरकार के अधिकारी हैं वो उस शख्स को पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर चले जाते हैं। जैसा आपने कहा कि ये पत्रकार है या नहीं, इस पर अभी कुछ पता चल पा रहा है कि इनके पास कोई फेक आई कार्ड थी? क्योंकि ये अगर सचिवालय के अंदर मीडिया हॉल है, जो पीआईबी कार्ड होल्डर्स हैं आमतौर पर जो सरकार की तरफ से एक्रेडिटेटेड हो, उन लोगों को शायद जाने की इजाजत हो अंदर। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने साफ हो गया है कि वो आम आदमी सेना से है। जब हंगामा हुआ तो उसने बताया कि मैं आम आदमी सेना से हूँ, इस तरह का मैंने स्टिंग किया है। और क्योंकि सीढ़ी फेंकी गई, जूता फेंका गया, तो अपने आप में सब लोग चौकन्ने हो गए और देखा तो वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल करके कहा था कि हम पहले भी सवाल उठा चुके हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते। तमाम अधिकारी और जो वॉलंटियर वहां मौजूद थे वो तुरंत उस शख्स की तरफ दौड़ते हैं जो कि आम आदमी पार्टी सेना से है। पिछले दिनों इसमें आपको ध्यान होगा कि भावना अरोड़ा जो कि आम आदमी सेना की ही थी, उन्होंने काली शाही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्टेडियम में फेंकी थी, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और इस तरह की हरकत एक बार फिर से आम आदमी सेना ने की। Pankaj, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. But Rahul, as Pankaj was saying that apparently this guy said that I've been trying to contact you. Do we have any idea whether he tried sending across the CD to the secretariat in the past or not, or they chose to straight away come and play out this stunt? This is, as I said, the Aam Aadmi Sena is a group of dissidents. They've done a press conference. Remember when India Today had done an investigation on how stickers were available at the time when the first phase of the odd-even scheme was being rolled out. Soon after that, there was another sting that had been done, this time supposedly by the Aam Aadmi Sena, which said that there are CNG stickers which are being sold. And after that, one particular CNG station was made the nodal station from where stickers would be sold. Remember, if your car has a CNG sticker in Delhi, it is exempt from the odd-even scheme. So a lot of people just went and bought those stickers and put them on their window panes, whereas on their glass panes, whereas the reality is that you actually have to have a CNG kit in your car. That they didn't have, they just put the sticker. So this is a sting that they'd done. Now we're not certain just at this time whether it's this particular sting that he had in the CD, but what we do know is that he had a CD which he flung first towards the Chief Minister, then he picked out his shoe and he threw it. They've done this in the past. The Aam Aadmi Sena, you'd remember, Smita, threw ink at Somnath Bharti, former Delhi Minister, Aam Aadmi Party MLA. Ink was flung at his face.
They've also protested at the house of Kejriwal. They protested at the house of Arun Jaitley. Their point generally is that they're upset with the way the Aam Aadmi Party government is functioning, and therefore they're looking for opportunities to try and disrupt what the government is doing. Okay, that completely seems to be, of course, one sena that the Aam Aadmi Party will have to figure out a way to deal with. But for now, we leave it there. Many thanks, Rahul Kanwal, for giving us all those details of that latest drama that played out just as Arvind Kejriwal was announcing the exemptions related to the odd even scheme that will be playing out soon for the second time. We'll keep a track of all developments.